स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जैसे पहले ही आपको पता है कि हमारा बल व दाब ये पाठ चल रहा है। उसमें थ्योरेटिकल भाग हमारा ख़त्म हो चुका था और लास्ट लेक्चर में हमने 2 सवाल देखे थे, संख्यात्मक प्रश्न जो बहुत ही आसान थे और बाकी सभी भी आसान हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो है हम कुछ दूसरे सवाल हल कर लेते हैं। पहले बॉक्स में 2 था, अभी ये दूसरे बॉक्स में 2 है, जो स्वाध्याय के ही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए धातु का घनत्व, पानी का घनत्व और सापेक्ष घनत्व, ये दूसरे सवाल में कुछ अलग संकल्पनाएं हैं। तो देखिए धातु का घनत्व की वहाँ पे इकाई किलोग्राम पर मीटर का घन है और पानी का घनत्व का है किलोग्राम पर मीटर का घन है और सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई वहाँ पे नहीं है। तो धातु का घनत्व का पहले सवाल में देखिए मान नहीं दिया है, पानी के घनत्व का मान दिया है 10 का तीसरा घात और सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है 5। यानी हमें ज्ञात करना है धातु का घनत्व। ऊपर बॉक्स में देख के हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या ज्ञात करना है और क्या हमें दिया हुआ है। तो हल करते समय जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हल करते समय यानी कि हमको पहले वहाँ पे लिखना पड़ता है कि क्या दिया है उदाहरण में और हमें ज्ञात क्या करना है वो वहाँ पे बताना पड़ता है। यानी कि बताना मतलब हम खुद जहाँ पे उसको स्पष्ट कर लेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ये बातें अगर आपको स्पष्ट है, एकदम से क्लियर है, तो बाकी की प्रक्रिया आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अभी देखिए प्रश्न के अनुसार वहाँ पे धातु का घनत्व देखिए नहीं दिया है, जो हमें ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। देखिए ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, डैश दिया हुआ है। डैश का मतलब है वहाँ पे हमें उसको ज्ञात कर लेना है। फिर पानी का घनत्व में देखिए 10 का तीसरा घात दिया हुआ है, 10 का तीसरा घात और जो भी उसकी इकाई है किलोग्राम पर मीटर का घन, जो इकाई है जैसे का वैसे उसके सामने आप लोग लिख दीजिए। फिर आखिरी में देखिए सापेक्ष घनत्व। देखिए सापेक्ष घनत्व में पहले सवाल में आखिरी में 5 दिया हुआ है, जिसकी कोई इकाई नहीं होती है, केवल अंकों में उसको दर्शाया जाता है जो भी रहेगा। तो धातु का घनत्व ज्ञात करना है, पानी का घनत्व दिया हुआ है 10 का तीसरा घात किलोग्राम पर मीटर का घन और सापेक्ष घनत्व बराबर 5 दिया हुआ है। तो सूत्र के अनुसार वहां पे देखिए सापेक्ष घनत्व बराबर धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ये शुरुआत के लेक्चर में मैंने आपको बताया था 3 सूत्र थे, भार द्रव्यमान वाला वगैरह था और ये आयतन द्रव्यमान वाला भी था और ये सापेक्ष घनत्व वाला था तीसरा। तो सूत्र देखिए वैसे रहेगा, सापेक्ष घनत्व बराबर धातु का घनत्व और पानी का घनत्व। जब आपको सूत्र पता चल जाएगा, सबसे मेन होता है कि सूत्र हम कैसे लगाएंगे और कौन से सूत्र का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी 8th में तो है आपको थोड़ा सा आसान है, 9th में 10th में भी आसान है, लेकिन समझने में मतलब जो टेक्स्ट बुक में दिया होता है ना, थोड़ा सा कुछ उलझा हुआ सा देता है। ठीक है, तो उलझा हुआ सा देता है तो हमें उसको सीधा करके अच्छे से समझ लेना होता है। वो तो हम करेंगे 9वीं 10वीं में, वो तो हम करेंगे। बट अभी 8वीं में कैसा है, बहुत आसान सा है। सूत्र हमें देखिए मिल गया है, सापेक्ष घनत्व बराबर धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो जो दिया है उसके हिसाब से मान आप वहां पे रख दीजिए ना। सापेक्ष घनत्व बराबर 5 दिया हो तो 5 का 5 लिखिए। धातु का घनत्व क्या है, कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो धातु का घनत्व जैसे का वैसे वहां पे रहेगा। फिर उसके नीचे देखिए है पानी का घनत्व, क्या दिया हुआ है, पानी का घनत्व। तो देखिए पानी का घनत्व बराबर 10 का तीसरा घात किलोग्राम मीटर का घन है, ये पानी का घन हो गया। ठीक है, पानी का घनत्व हो गया, तो हमने उसको देखिए वहां पे 10 का तीसरा घात वहां पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो अभी होगा क्या, 5 बराबर धातु का घनत्व बटे 10 का तीसरा घात है। ये धातु का घनत्व हमें ज्ञात करना है। ये भाग में है, देखिए लेफ्ट साइड में आएगा, ये राइट साइड में है ना, तो ये लेफ्ट साइड में, और जब भाग लेफ्ट साइड में आता है तो गुना में बदल जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब बराबर में चला जाएगा। और 5 यहाँ पे बराबर में है तो राइट साइड में जाके वो 10 का तीसरा घात भाग में है तो गुना में चला जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में आया यहाँ पे धातु का घनत्व और इन दोनों का तिर्यक गुना हो जाएगा। तो देखिए 5 गुना 10 का तीसरा घात, तो आप 5 गुना 10 का तीसरा घात आप उसको गुना कीजिए या ना कीजिए, उसका मान उतना ही रहेगा। क्योंकि 5 गुना 10 करेंगे तो 5 10 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
तो 50 का तीसरा घात हम नहीं लिख सकते, इसकी वजह से वहाँ पे 5 गुना 10 का तीसरा घात, क्योंकि घनत्व का जो लिखने का तो जो तरीका होता है घन के रूप में, घन के हिसाब से, इसलिए वहाँ पे जो हम आंसर लिखेंगे 5 गुना 10 का तीसरा घात। इसलिए धातु का घनत्व बराबर 5 गुना 10 का तीसरा घात, जिसकी इकाई क्या है वहाँ पे किलोग्राम पर मीटर का घन है। ठीक है, तो ये उसका आपका उत्तर आ गया है। कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए प्रश्न के अनुसार हमको मान दिया हुआ है, हमारा सूत्र यहाँ पे ऑलरेडी है, सापेक्ष घनत्व बराबर धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। जो जो जिसके सामने मान है उसको वैसे का वैसे रख दीजिए। और यहाँ पे कैसा होता है, जिसको निकालना होता है ना, जिसका मान निकालना होता है तो उसको लेफ्ट साइड में लाना होता है, आप ध्यान रखिएगा। हमने उसको लेफ्ट साइड में लाया, जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में चला जाएगा, लेकिन जब राइट साइड में चला जाएगा तो ये वहाँ यहाँ पे ये लोग भाग में थे ना, भागाकार के रूप में था, तो ये गुणाकार के रूप में चला जाएगा, इसलिए दोनों का तिर्यक गुना हो जाएगा। ठीक है, तो धातु का घनत्व बराबर 5 गुना 10 का तीसरा घात। तो हमारा आंसर क्या आ गया, धातु का घनत्व बराबर 5 गुना 10 का तीसरा घात किलोग्राम पर मीटर का घन। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर वहां पर आ गया है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल की तरफ यहाँ पे देखिए सवाल किया है मैंने, लेकिन यहाँ पे बॉक्स नहीं है, तो पहले बॉक्स को देखते हैं। देखिए धातु का घनत्व 8.5 गुना 10 का तीसरा घात। देखिए 8.5 गुना 10 का तीसरा घात, ये धातु का घनत्व दिया हुआ है। पानी का घनत्व यहाँ पे फिर से वही दिया है, 10 का तीसरा घात दिया हुआ है। सापेक्ष घनत्व जो है हमें यहाँ पे नहीं दिया है। नहीं दिया का मतलब, नहीं दिया का मतलब क्या होता है कि हमें उसे ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। सूत्र तो ये देखो सेम लगने वाला है। ठीक है, देखिए धातु का घनत्व बराबर 8.5 गुना 10 का तीसरा घात। ठीक है, देखिए क्या है, 8.5 गुना 10 का तीसरा घात किलोग्राम पर मीटर का घन है। ठीक है, क्या है, देखिए 8.5 गुना 10 का तीसरा घात किलोग्राम पर मीटर का घन। यह धातु का घनत्व पहले से दिया हुआ है, देखिए ये बॉक्स में दिया हुआ है ना, ये वाला। फिर पानी का घनत्व देखिए 10 का तीसरा घात किलोग्राम मीटर का घन, देखिए 10 का तीसरा घात किलोग्राम मीटर का घन। और सापेक्ष घनत्व डैश यानी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो देखिए सापेक्ष घनत्व यहाँ पे डैश यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि हमें उसे ज्ञात कर लेना है, फाइंड आउट करना है उसको। ठीक है, तो सूत्र के अनुसार सूत्र वही लगेगा हमारा, जैसे यहाँ पे सूत्र लगा है वैसे सेम यहाँ पे लगेगा। तो देखिए सापेक्ष घनत्व बराबर धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ये तो पहले सूत्र हमें पता है, क्या है सूत्र, कि सापेक्ष घनत्व बराबर धातु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, बराबर है ना। तो सापेक्ष घनत्व जैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि हमें वो ज्ञात कर लेना है। धातु का घनत्व और पानी का घनत्व दोनों का मान दिया है, क्या दिया है, आप उसे जो जिसकी जगह है उसकी जगह पे आप लिख लो। धातु का घनत्व 8.5 गुना 10 का तीसरा घात है, इकाई आप मत लिखिए, इकाई की जरूरत नहीं है। और पानी का घनत्व देखिए, पानी का घनत्व देखिए 10 का तीसरा घात दिया हुआ है। ठीक है ना, पानी का घनत्व क्या दिया हुआ है, 10 का तीसरा घात। अभी देखिए यहाँ पे जब आप भागाकार करते हैं, देखिए गणित में कैसा नियम होता है कि भागाकार करते समय ऊपर और नीचे अगर संख्या आपको समान दिखती है, ठीक है, जैसे 0 होता है, 10 का तीसरा घात 10 का, ऊपर नीचे अगर संख्या समान है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। यानी कि दूसरी वाली मान लो ऊपर 11 है नीचे 11 है, तो दोनों ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो उसी तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए 10 का तीसरा घात और नीचे भी 10 का तीसरा घात है, तो दोनों वहाँ पे हमको समान दिखाई दे रहे, और जब समान दिखाई दे तो आप उसको काट लीजिए, कट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। जब दोनों को हमने काट किया तो क्या हुआ, 8.5 ही बचा। अब यहाँ पे जो गुणन का चिन्ह का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये जो गुणाकार का चिन्ह है उसके बाद में कोई संख्या है ही नहीं, तो उसका महत्व यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सापेक्ष घनत्व बराबर, तो हमारा आंसर क्या आ गया वहाँ पे, 8.5 आ गया। सापेक्ष घनत्व बराबर हमारा आंसर क्या आ गया वहाँ पे, 8.5। ये हमारा सापेक्ष घनत्व का उत्तर जो है यहाँ पे आ चुका है।
तो इस तरह से देखिए ये बॉक्सेस में 2 सवाल आपको दिए थे जो हमने यहाँ पे हल किए गए। अभी ये करने के बाद में अगर आपको और कुछ प्रकार का डाउट रहेगा तब आप जो है मुझे बेहिचक पूछ सकते हैं, उसका जो जवाब है आपको ज़रूर दिया जाएगा। आपको डाउट है, इससे संबंधित अगर डाउट है तो ही आप लोगों को पूछ लेना है। इससे अलावा कुछ अगर आप पूछते हैं तो फिर आपको नहीं बताया जाएगा। जो वीडियो में है, जो टेक्स्ट बुक में है, जो सवाल में बताया गया उसी से संबंधित आपको सवाल पूछ लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।